यह सर्ग ज्ञान और सत्पुरुष संग की महिमा पर प्रकाश डालता है, जहाँ वशिष्ठ मुनि समझाते हैं कि सच्ची महानता केवल ज्ञान और सद्गुणों से आती है। क्या आप जानते हैं, सत्संग और ज्ञान दोनों मिलकर ही सच्ची महानता देते हैं। महापुरुष वही कहलाता है जिसमें शांति, संयम और सच्चा ज्ञान एक साथ हों, लेकिन यह अकेले संभव नहीं। इसके लिए हमें सत्पुरुषों की संगति और उनके आचरण का अनुसरण करना आवश्यक है। यही वृक्ष की तरह गुण और ज्ञान को पोषित करता है, लेकिन असली रहस्य यह है कि बिना इच्छा किए भी जब ज्ञान और साधु संग एक हो जाते हैं तो मनुष्य सहज ही परम पद को पा लेता है। 20वां सर्ग एक दूसरे को बढ़ाने वाले प्रज्ञा बुद्धि प्रकार, महापुरुष लक्षण और सदाचार क्रम का कथन। उक्त ज्ञान महापुरुषों में ही रहता है, दूसरों में नहीं, और महापुरुष बनने में वक्ष्यमाण सदाचार ही कारण है। अतः सदाचार का वर्णन करने के लिए उपक्रम कर रहे श्री वशिष्ठ जी बोले, हे श्री रामचंद्र जी, पहले आर्यों के संसर्ग से प्राप्त उपदेश, आचरण, शिक्षण और युक्ति द्वारा बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। तदनंतर आगे कहे जाने वाले महापुरुष के लक्षणों से अपने में महापुरुषता का संपादन करना चाहिए। यदि संपूर्ण गुण एक पुरुष में न मिले तो इस संसार में जो पुरुष जिस गुण के द्वारा उन्नत प्रतीत होता है, वह उसी गुण के द्वारा दूसरे पुरुषों से विशिष्ट गिना जाता है। अतः उस पुरुष से शीघ्र उस गुण को प्राप्त कर अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। हे श्री राम जी, शम आदि गुणों से परिपूर्ण यह महापुरुषता यथार्थ ज्ञान के बिना किसी प्रकार की सिद्धि से प्राप्त नहीं होती। जैसे वृष्टि से नवीन अंकुर बढ़ते हैं, वैसे ही आत्मसुख के आविर्भाव से प्रशंसा के योग्य सत्पुरुषों के शम आदि आचार और अमानित्व आदि ज्ञान से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे अन्नात्मक घृत आदि से युक्त यज्ञों से धान आदि अन्नों की हेतु वृष्टि की अभिवृद्धि होती है, वैसे ही शम आदि गुणों से उत्तम ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। यज्ञों से वृष्टि होती है, इस विषय में कहा भी है, अग्नौ प्रास्ता आहुति ही सम्यगादित्य मुपतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टि वृष्टेरन्नम ततः प्रजाः। अर्थात अग्नि में भली भांति दी गई आहुति आदित्य को प्राप्त होती है, आदित्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्राणी होते हैं। एक समय में परस्पर वृद्धि के अनुरूप दृष्टांत को बतलाने के लिए उक्त वस्तु को ही पुनः कहते हैं। जैसे कमल के सौंदर्य और शोभा आदि गुणों द्वारा सरोवर की और जल के शीतलता आदि गुणों द्वारा कमल की परस्पर वृद्धि होती है, वैसे ही शम आदि गुणों की ज्ञान से और ज्ञान की शम आदि गुणों से परस्पर अभिवृद्धि होती है। इसी प्रकार ज्ञान और सदाचार भी परस्पर अभिवृद्धि के कारण हैं, ऐसा कहते हैं।
ज्ञान की सत्पुरुषों के आचार से वृद्धि होती है और सत्पुरुष के आचार की ज्ञान से वृद्धि होती है। यूँ ज्ञान और सत्पुरुष का आचार परस्पर एक दूसरे से अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं। शम, प्रज्ञा, महापुरुषता आदि से युक्त श्रवण आदि प्रयत्न के क्रम से बुद्धिमान पुरुष ज्ञान और सदाचार का अभ्यास करे, यानी उनका पुनः पुनः आवर्तन करे। हे श्री रामचंद्र जी, यहाँ जब तक ज्ञान और सदाचार का भली भांति अभ्यास न किया जाए, तब तक उनमें से एक की भी पुरुष को सिद्धि नहीं होती। उनकी अभिवृद्धि का फल भी एक ही समय में होता है। इसे दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। जैसे पके हुए धान के खेत की रक्षा करने वाली स्त्री को, जो कि पक्षियों को उड़ाने के लिए कोई दूसरा व्यापार नहीं करती है, विस्तृत करतल ध्वनि से युक्त गान से आयुषंगिक पक्षियों का निराश और गान का आनंद एक ही काल में होता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति में विघ्नभूत राग मान आदि के निराकरण से इच्छा रहित, अतएव कर्ता न होते हुए भी किए गए ज्ञान के हेतु श्रवण और सदाचार से कर्ता रूप अर्थात केवल श्रवण और सदाचार मात्र का कर्ता रूप पुरुष आनुषंगिक विघ्नों के निराश द्वारा परम पद को प्राप्त होता है। हे रघुकुल तिलक, जैसे मैंने इस प्रकार के इस सदाचार क्रम का आपको उपदेश दिया है, वैसे ही इस समय आगे के प्रकरण में ज्ञान क्रम का आपको भली भांति उपदेश देता हूँ। यह शास्त्र कीर्ति देने वाला, आयु बढ़ाने वाला और पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र का इसे जानने वाले हितैषी गुरु से श्रवण करना चाहिए। जैसे निर्मली के चूर्ण का संसर्ग होने से मैला जल निर्मल हो जाता है, वैसे ही इसका श्रवण करके बुद्धि को दर्पण की नाई निर्मल करने के कारण आप अवश्य ही उस परम पद को प्राप्त होंगे। केवल साधनों के बल से ही नहीं, किंतु ज्ञातव्य तत्व के स्वभाव से भी आप परम पद को प्राप्त होंगे, ऐसा कहते हैं। मुनि का प्रस्तुत साधन संपत्ति से मननशील पुरुष का मन जिसने ज्ञातव्य पदार्थ को जान लिया है, ऐसा होकर ज्ञातव्य पदार्थ के बल से ही विवश हो परम पद को प्राप्त होता है। वह अज्ञान और उसके कार्य का तिरस्कार कर जागरूक हो अखंडित उत्तम पद को नहीं छोड़ता। इसमें कुछ संदेह नहीं है। कहा भी है, देहात्म ज्ञान व ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते। अर्थात जैसे सर्वसाधारण को देहात्म ज्ञान होता है, वैसे ही जिसको आत्मा में ही देहात्म ज्ञान का बाधक ज्ञान हो जाता है, वह पुरुष इच्छा न रहते भी मुक्त हो जाता है।